सांवली सलोनी सूरत, फूल फूल गाल है। सांवली सलोनी सूरत, फूल फूल गाल है। राधे राधे दोस्तों, आज का यह पावन अवसर है जब गुरु मां यानी महाराज जी की धर्मपत्नी ने अपनी मधुर आवाज में ऐसा सुंदर और भक्तिमय भजन गाया कि पंडाल में उपस्थित हर भक्त का मन भगवान की भक्ति में झूम उठा। गुरु मां के भजन की मिठास और भक्ति का भाव ऐसा था कि सभी लोग खुद को रोक न सके और खुशी से नाचने लगे। पूरे पंडाल में भक्ति और आनंद की लहर दौड़ गई और हर किसी ने उनके इस अनुपम भजन की सराहना करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम प्रकट किया। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का नाम आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक ऐसे महान कथावाचक के रूप में गूंजता है जिनके प्रवचनों से लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। उनकी कथाओं में एक अद्वितीय दिव्यता और गहरी भक्ति की अनुभूति होती है जो किसी भी श्रोता को आत्मा की गहराई तक छू जाती है। वे जहां भी जाते हैं भक्तों का जनसमूह उमड़ पड़ता है और उनकी वाणी की मधुरता में खोकर लोग आत्मसात हो जाते हैं। सनातन धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और समर्पण उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व का प्रतीक बनाता है जो न केवल धर्म का प्रचार करते हैं बल्कि उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन एक अद्वितीय उद्देश्य को समर्पित है और वह उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। बचपन से ही इस लक्ष्य के प्रति उनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं किया जा सकता। उनकी इसी निष्ठा और संकल्प ने उन्हें सनातन धर्म के महान प्रचारक की उपाधि दिलाई। समाज के उपेक्षित और वृद्ध जनों के प्रति उनकी सेवा का भाव भी उनकी करुणा और दयालुता को दर्शाता है। अपने आश्रम में वे उन वृद्ध माता पिता का आश्रय देते हैं जिन्हें उनके अपनों ने त्याग दिया है। उनकी सेवा और प्रेम से वृद्ध जन स्वयं को पुनः जीवन से जुड़ा महसूस करते हैं और यह उनके करुणामय हृदय का प्रमाण है। एक दिन का विशेष प्रसंग है जब अनिरुद्धाचार्य जी वृंदावन की पावन भूमि पर श्री कृष्ण कथा का आयोजन कर रहे थे। उस दिन का दृश्य अत्यंत ही अलौकिक और हृदय स्पर्शी था। कथा में श्रोताओं का एक विशाल समूह एकत्रित था और विशेष रूप से गुरु मां स्वयं वहां उपस्थित थीं, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचन का रसास्वादन कर रही थीं। जैसे ही कथा ने श्री कृष्ण और राधा की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारा वातावरण भगवान की भक्ति से महकने लगा हो। उनकी कथा के दौरान एक भक्त ने भाव विह्वल होकर कहा, राधे राधे महाराज जी, आपसे मिलने का सपना मेरे हृदय में वर्षों से संजोया हुआ था और आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह साकार हुआ। मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि आप और गुरु मां अत्यंत सुंदर भजन गाते हैं। क्या कृपया करके हमें भी इस पवित्र संगति का आनंद मिल सकता है? भक्त की यह प्रार्थना सुनकर अनिरुद्धाचार्य जी और गुरु मां ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। फिर दोनों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक ऐसा मनमोहक भजन आरंभ किया जिसने वहां उपस्थित हर भक्त के दिल को छू लिया। भजन का आरंभ होते ही पूरा वातावरण मानो एक स्वर्गिक ध्वनि में डूब गया। जैसे जैसे भजन का सुर लहरियों की तरह बहता गया, हर कोई उसमें खो गया। भजन के सुरों की मिठास और उनकी आवाज की गहराई में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान गूंजने लगा, जो सभी के हृदय को आनंद और भक्ति से भरने लगा। इस अद्वितीय भजन की मधुरता ऐसी थी कि वहां उपस्थित हर कोई अपने आप को नाचने से रोक नहीं सका। भक्तगण आनंद विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूम उठे और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी वहां प्रकट होकर इस मधुर संगीत का आनंद ले रहे हों। भजन के प्रत्येक शब्द में एक गहन भक्ति और प्रेम की अनुभूति थी जो श्रोताओं के हृदय को सीधे छूती थी। भक्तों की आंखों में भक्ति के आंसू थे और हर कोई एक दूसरे में मिलकर ऐसा नृत्य कर रहा था मानो वह कृष्ण प्रेम में पूरी तरह लीन हो गया हो।
उस भजन की सुमधुरता इतनी गहरी थी कि वहां उपस्थित लोगों के दिलों में वो क्षण सजीव हो गया जिसे वे जीवन भर नहीं भुला सकते थे। यह भजन और उस दिन की कथा हर एक श्रोता के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गई और वह स्मरणीय क्षण सभी के लिए भगवान की भक्ति का एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया।